हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से जो आज की बड़ी खबर है वो है संशोधित रिजल्ट से बाहर करने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में अभी 26,001 वैकेंसी की बहाली चल रही है। उसमें पिछले 2-3 दिन पहले जो है 1 to 5 के लिए संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है और इससे पहले भी एक रिजल्ट जारी कर चुका था 12 अगस्त को, जिन्होंने ये याचिका दायर किया है उनका रिज़ल्ट 12 अगस्त को जो पब्लिश किया गया था उस रिज़ल्ट में इनका रोल नंबर था और अभी 7 अगस्त को जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है उसमें इसका रोल नंबर गायब हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा विभाग और जेएसएससी जो है पता नहीं कौन सा गेम खेल रही है, जो कभी एक बार रिज़ल्ट आता है उसमें कैंडिडेट का रोल नंबर दिया जाता है, दूसरी बार रिज़ल्ट जब आता है तो उसमें कैंडिडेट का रोल नंबर ही गायब हो जाता है। आप सोच सकते हैं एक टीचर की एग्ज़ाम को देने के लिए पहले जेटेट पास किया इंसान, जेटेट पास करने के बाद फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद एक ही पोस्ट के लिए 4 बार एग्ज़ाम, प्लस में 4 अलग अलग दिन 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा कर के एग्ज़ाम दिया गया है। उसके बाद ये हाल है कि आप एक बार रिज़ल्ट देंगे फिर उसको बोलेंगे कि ये रिज़ल्ट गलत था या त्रुटि थी या फिर कुछ भी बोल करके फिर आप दूसरा रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। उसमें पहले रिज़ल्ट में जिसका रोल नंबर आया उसको दूसरे रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो उसमें रोल नंबर ही गायब हो जाएगा। ये हाल है झारखंड में। अब उसके बाद बोले कि हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका भी दायर ना करें, तो ये तो फिर जिसका रोल नंबर नहीं दिया गया उसके लिए सदमा तो है ही, और केस ना करे, याचिका दायर नहीं करे तो फिर करेगा क्या इंसान। एक तो इतने सालों बाद वैकेंसी आती है, उसमें भी इतने ओल झोल होता है, तब जा कर के कोई वैकेंसी पूरा होती है और नहीं होती है। बात ऐसा है कि आपके पास जब सीट है 6,000 समथिंग 6,500 के लगभग अभी सीट आपका फुलफ़िल हुआ ही नहीं है, तो आप किस हिसाब से इनका रोल नंबर जो है आप पब्लिश नहीं किए। मानते कि अगर आपके पास सीट अवेलेबल नहीं होता तो आप इनका रिज़ल्ट को रोक सकते थे कि हमारे पास सीट है ही नहीं अवेलेबल, तो हम आपको किस सीट पे रिज़ल्ट दें या फिर किस सीट पे आपको जॉब दें। लेकिन यहाँ इतने सारे सीट बचे हुए हैं और फिर भी आप कैंडिडेट का जो रोल नंबर है वो हटा दे रहे हैं लिस्ट से। ये तो फिर बहुत बड़ी दुख की बात है जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है उनके लिए। तो बात ऐसा है कि जो आज न्यूज़ के माध्यम से दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। जेएसएससी द्वारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 नियुक्ति के संशोधित रिजल्ट को चुनौती दी गई है। संशोधित रिजल्ट को गलत बताते हुए सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दायर की है। कहा गया कि जेएसएससी ने 12 अगस्त को रिजल्ट जारी किया था जिसमें प्रार्थी को सफल घोषित किया गया था, जबकि 7 सितंबर 2025 को जारी संशोधित रिजल्ट में उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसमें उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने जेटेट में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया गया, सामान्य मानकों के अनुसार 60% से अधिक अंक हासिल किया था। BC2 आरक्षित वर्ग की अंतिम चयनित उम्मीदवार से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। फिर भी सोचिए आप, उन्होंने ना जेटेट सर्टिफिकेट में जो छूट मिलता है आप आरक्षित और अनरिजर्व कैटेगरी को तो नहीं मिलता है, लेकिन जो ST SC वगैरह हैं उनको छूट मिलता है या फिर लाभ लिया जाता है, तो वो भी उनका उसमें भी कोई मिस्टेक्स नहीं था कि उनको जेटेट में लाभ मिल गया इसलिए इधर का नहीं हुआ, वो मामला था नहीं। प्लस में बोला जा रहा है कि जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनसे भी उसका ज़्यादा मार्क्स था, प्लस में 60% से भी ज़्यादा मार्क्स उनका था, फिर भी उनका रिज़ल्ट जो है लिस्ट में नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ झारखंड में क्या है कि एग्ज़ाम हो जाता है
प्लस में रिजल्ट भी पब्लिश हो जाता है, लेकिन स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जाता है। कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड जारी करने के लिए देखा जाता है कि कब लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, चाहे वो 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, उससे आयोग को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी बात हर स्टेट में देखा जाए तो जिस दिन रिज़ल्ट पब्लिश होता है उसी दिन कट ऑफ मार्क्स प्लस में स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन झारखंड में मजाल है कि आपको स्कोर कार्ड प्लस में कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा जिस दिन रिज़ल्ट पब्लिश होगा, बिल्कुल नहीं। ये तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शीट भी देते नहीं थे। अभी 2-3 एग्ज़ाम पहले से रिस्पॉन्स शीट का जो मिलना चालू हुआ है वो है आपका पीजीटी और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम से आपको रिस्पॉन्स शीट मिल रहा है। नहीं तो उससे पहले रिस्पॉन्स शीट के नाम पे मिलता क्या था, जो आंसर की जिसमें कैंडिडेट का आंसर रहता नहीं था, मीन्स के रिस्पॉन्स की रहता नहीं था, उसमें केवल आंसर की रहता था, वो भी आयोग का रहता था। उसमें आपको ऑब्जेक्शन के लिए बोला जाता था कि आप ऑब्जेक्शन डालिए कि आपका कौन सा आंसर, मीन्स कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है और आपका आंसर सही था। भाई आप वहाँ पे आपका स्टूडेंट का आंसर दिखेगा ही नहीं, तो हम किस बेसिस पे आपको चैलेंज करें कि ये मेरा ये क्वेश्चन का आंसर सही है और आपने जो दिया है वो गलत है। तो ये है यहाँ पे झारखंड में सबसे बड़ी खामियां, जो कि अभी भी आयोग इस चीज़ को सुधारना नहीं चाहती है। जबकि प्रोटेस्ट वगैरह में हमेशा बोला जाता है कि आप स्कोर कार्ड, रिस्पॉन्स शीट प्लस में कट ऑफ मार्क्स साथ में जारी कीजिए, लेकिन नहीं, इनको सुनना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा दिमाग वाले लोग हैं जेएसएससी में कि इनको सुनना नहीं है शिक्षा विभाग में, कि जो हम एक बार बोल दिए हैं कि लास्ट कैंडिडेट का जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम रिस्पॉन्स की नहीं, कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड देंगे नहीं। जैसे कि अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, लोगों का ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन अभी सेकंड थर्ड लिस्ट जो भी आना है तो आया नहीं है। तो उसके कारण अभी तक उसका स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स दिया नहीं गया है। अभी कुछ पीजीटी के सब्जेक्ट का जिनका टोटल बहाली कर लिए होंगे उनका दिया गया है, जैसे कि आपका बायोलॉजी वाले लोगों का, उन लोगों का कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, और कुछ सब्जेक्ट का होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दिया गया है। जैसे लैब असिस्टेंट का भी अभी तक आया नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है झारखंड में। झारखंड के है तो अब झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, शिक्षा विभाग सुन नहीं रही है, जेएसएससी सुन नहीं रही है। तो हमारे हाथ में क्या बचा हुआ है? बस यही बचा हुआ है कि जैसे सरकार या फिर आयोग या फिर शिक्षा विभाग कर रही है वही हमें करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट इतना होता है फिर भी इन लोगों के दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि स्कोर कार्ड नाम का और कट ऑफ मार्क्स नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसे हमें रिजल्ट के साथ साथ पब्लिश करना है। तो ये झारखंड में चलता रहेगा, हर कैंडिडेट को परेशान किया जाएगा और परेशान हो जाएंगे आप, और लास्ट में जब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब जा कर के ये लोगों का दिमाग थोड़ा खुलता है और फिर उसके हिसाब से फिर काम होता है। नहीं तो फिर आप इनके कान में या फिर एप्लीकेशन दे दीजिए या फिर प्रोटेस्ट कर लीजिए या फिर बैठ जाइए उनके गेट के सामने, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हैं और वहाँ से जब तक ऑर्डर आता नहीं है तब तक झारखंड में कुछ होता नहीं है। तो इस बार 26,001 वैकेंसी में यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आता है कि आपको रिजल्ट पब्लिश करना है, इतना तारीख तक आपको जॉइनिंग दे देना है, इतना तारीख तक आपको ये कर देना है, वो कर देना है, तब जा कर के काम होता है जेएसएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा। नहीं तो आराम से अभी अगले साल तक ये वैकेंसी का और नियुक्ति होते रहता। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी झारखंड का जो स्थिति है वो सुधर जाए और जो भी एग्ज़ाम हो उसका रिजल्ट और स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स साथ में जारी किया जाए, ताकि हर एक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो रिजल्ट के साथ साथ सेटिस्फाई हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।